सारे दिन ऐसे याद आ गए, वो गोलगप्पे खाना स्ट्रीट पे कोविड से पहले, वो सेक्टर 33 हमारा शूट जहाँ पे हो रहा था। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है लेकिन बहुत ही इमोशनल फिल्म है। कैरेक्टर जो है वो अर्जुन तलवार का, वो तो पंजाबी है। वो दो चीजें आप बताओ ना कि आपकी लाइफ में शुरुआत तो कुड़ियों से ही होती है, ये वाली कि वो वाली। It's one of my favorite cities in the country actually, genuinely, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ की सफाई बहुत पसंद है। You know, सुकून मिलता है आंखों को जब आप चंडीगढ़ में आते हो। ਜਰਸੀ ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਤਦ ਕੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਦ ਕੈਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, जब ਤੁਸੀਂ एंटर करना सी कि ये सफ़र यहीं से शुरू हुआ था, चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ की धरती पे ही आपके प्रमोशनल टूर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा क्लीशे सा सवाल, चंडीगढ़ आगे कैसा लग रहा है? इसी होटल में हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी। इनफैक्ट जब मैं लैंड किया तो मेरी पहली फीलिंग यही थी जब हम जैसे हम इस होटल के अंदर आए। मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ आज जहाँ मैं ऑलमोस्ट 70-80 दिन रहा। 2 साल पहले, कोविड से पहले, जब कोविड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तब हमने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। और इतने टाइम बाद मैं वापस चंडीगढ़ आ रहा हूँ तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि पहले प्लान में चंडीगढ़ नहीं था, तो हम लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया कि चंडीगढ़ तो जाना है क्योंकि यहीं से फिल्म शुरू हुई है, इसकी मेमोरीज़ यहीं से अटैच्ड हैं, तो वो तो करना ही है। सो हैप्पी कि इट्स अ फुल सर्कल और हम फिर से यहाँ पर हैं और चंडीगढ़ की मीडिया के साथ आज इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आज हम अपने आप को जितना एंजॉय कर सकते हैं करेंगे, बिकॉज टुमारो वी आर फ्लाइंग आउट अगेन एंड दीज आर ग्रेट मेमोरीज। मृणाल, आपकी क्या फीलिंग्स है? चंडीगढ़ से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं वैसे? बहुत अच्छा लग रहा है चंडीगढ़ वापस आके। वो जो जो बात है चंडीगढ़ के हवा में, मैं शाहिद को कह रही थी लैंड होने से पहले कि यार इट्स सो नॉस्टैल्जिक। और जब तक आप चंडीगढ़ नहीं आते हो यू डोंट वो फीलिंग नहीं आ रही थी व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन कि यार इसी शहर से हमने शुरुआत की, शूटिंग की, कितने महीने रहे यहाँ पे, दिन रहे यहाँ पे। और फॉर मी चंडीगढ़ इज़ लाइक माई at that point of time I was only flying from Mumbai to Chandigarh. तो I'm so happy to be back. I'm so thankful कि आप लोग इतना लेट प्रेस कॉन कर रहे हैं। So दिल से थैंक यू, क्योंकि हमारे लिए it is so important to be here present and talk to you about the film जो हमने जिसकी शुरुआत चंडीगढ़ से करी थी। सारे दिन ऐसे याद आ गए, वो गोलगप्पे खाना स्ट्रीट पे कोविड से पहले, और वो सेक्टर 33 हमारा शूट जहाँ पे हो रहा था, वो सारी गलियाँ, वो जो नेबर्स थे उनके साथ इंटरेक्ट करना, ऐसा अपनापन लगता है। सो आई एम सो हैप्पी टू बी बैक इन चंडीगढ़। बिल्कुल। और शाहिद, लास्ट टाइम जब सिनेमा में आए थे आप कबीर सिंह लेकर, कमाल हुआ था यार, सबको बड़ी पसंद आई फिल्म, है ना। उसके बाद अब मौका मिला है, कहते हैं ना वो कोविड आ गया, है ना, तो कैसी फीलिंग है कमिंग बैक टू सिनेमा? किद्दां दी ना अंदरों जेड़ा पंजाबी है ना, किद्दां दी खौ पै रही आ? नहीं, बहुत खुशी है यार, और बहुत वेट किया है हमने इस दिन के लिए। 2 साल से ऊपर हमने वेट किया है और दूसरी बार फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म इज़ ऑल अबाउट सेकंड चांसेस, और आई थिंक अभी लाइफ में सब सेकंड चांस ढूंढ रहे हैं बिकॉज कोविड के बाद बड़ी सारी मुश्किलें। तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है लेकिन बहुत ही इमोशनल फिल्म है। और कैरेक्टर जो है वो अर्जुन तलवार का, वो तो पंजाबी है, तो उसकी एक अलग इंटरनल इंटेंसिटी है। क्योंकि मेरे फैमिली में जितने भी, जैसे मेरे फादर हैं या ग्रैंडफादर थे, या जितने भी पंजाबी मर्द जो होते हैं, वो कभी दिखाते नहीं कि वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक मतलब शेर होता है और उसको एकदम कंट्रोल में रखते हैं। तो ये वैसा ही कैरेक्टर है जो कभी दिखाता नहीं है उसके अंदर की क्या आ गया, और उसको शेयर करना है लोगों के साथ। तो 14 अप्रैल को लोग देखेंगे इस कैरेक्टर को। और कबीर सिंह अलग कैरेक्टर था और ये अलग कैरेक्टर है, ये फैमिली मैन है, ये अपने
बच्चे की लेसेस बांध रहा है और एट द सेम टाइम ये इसकी और विद्या की यंग लव स्टोरी थी और अब ये शादीशुदा हैं और इसकी स्ट्रगल है कि मुझे सेकंड चांस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं ज़िंदगी में वो कर पाऊँगा जो मुझे करना चाहिए या नहीं। और इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और फाइटर स्पिरिट को लेकर बहुत इमोशनल अप्रोच रखी है। और ज़िंदगी में कई बार ऐसे होता है कि आप ऐसे फेजेस से गुजरते हो कि आप ज़िंदगी जी रहे हो लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन नहीं है, बस चल रही है ज़िंदगी, आप अच्छा नहीं फील करते, कनेक्टेड नहीं फील करते। तो वैसे ज़िंदगी जीनी है या फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो उसे चेज़ करना है जो आपको लगता है इट मेक्स यू फील अलाइव, तो बस वही फिल्म है ये। मृणाल यार तुम्हारा तो सीन ही कुछ अलग है, लाइक मुझे तुम समझ में नहीं आती हो। इससे पहले जो फिल्म आई थी उसमें बोल रही थी नहीं तुम बॉक्सर बनो, इसमें वो स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उससे प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हारे जज्बात इतने कैसे बदले ये बताओ ज़रा। वो क्या है ना कि थोड़ा बदलना पड़ता है। क्योंकि ऑडियंस के लिए वो अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग शेड्स वो देना भी ज़रूरी है। और मैं चाहती थी, और बहुत कम एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को, कलाकारों को ये मौका मिलता है कि वो किस तरह से अलग अलग शेड्स प्ले करें। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर्स अमन पवन यहाँ पर है और हमारे डायरेक्टर गौतम सर जिन्होंने मुझे मौका मिला, क्योंकि बेहद अनोखा और रिलेटेबल कैरेक्टर है। आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि विद्या के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो बहुत मोहब्बत करती है अर्जुन तलवार से, इसीलिए विद्या हैदराबाद छोड़ के चंडीगढ़ आ जाती है और गोलगप्पे खाती है और बहुत सारे गोलगप्पे खाती है। वो तो मृणाल खाती है एक्चुअली, विद्या। हाँ, तो रही बात विद्या की, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हर औरत को ना जब शादी करती तो एक सवाल उसके दिमाग में होता है कि एम आई श्योर, आई एम 100% श्योर ऑफ दिस मैन। सो वो उम्मीद बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और जब बात करें दो लोगों की व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, चाहे वो रिपोर्टर हो या कैमरामैन हो, माँ हो या बेटी हो, फ्रेंड्स हो, अगर या हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर उन दोनों में से कोई एक इंसान अगर एफर्ट्स कम लेता है तो वो रिलेशनशिप डगमगा जाता है। तो आपको यही कहानी आपको देखने को मिलेगा इन दिस। एंड can I just be honest with you? Please, this please. is one of the most wholesome, like मैंने अपने आप को I have discovered myself, I have discovered the human that I am। और चंडीगढ़ में आके ना बहुत लोगों से जब ऐसा लगाव सा हो गया, ऐसा अपनापन सा लगने लगा। पंजाबी बहुत प्यारे होंगे पंजाब, हाँ जी, वो तो पंजाब दे मुंडे, पंजाब दी क्या कहते हैं लड़कियां काफी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टाइल बना के आए हो आज का, सारी सोनी कुड़ियां तो ਤੁਹਾਨੂੰ एकदम बाजू मैं कॉम्प्लीमेंट ब्लेजर और हाँ थैंक यू या ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो चीज़ों चो एक चुनना पड़ेगा। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है दोनों की लाइफ में ये दो चीज़ें हैं, इनमें से एक चुननी पड़ेगी आपको। आई जस्ट वांट टू आस्क, वेरी क्यूरियस, कौन सी दो चीजें हैं? वो दो चीज़ें आप बताओ ना कि आपकी थी। लाइफ में शुरुआत तो कुड़ियों से ही होती है, हाय हाय ये वाली के वो वाली, तो फिर शायद दो नहीं होंगी, तुम्हारे पास तो मल्टीपल ऑप्शन होंगे ना। हमारे पास भी मल्टीपल ऑप्शन है या यार। ऐसे है वैसे here it's like globe, it's like the entire globe is like दीवानिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मृणाल आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था? काफ़ी सारे जब मैंने शुरुआत की थी ये समझ के कि ये सोच के कि एक दिन ना बड़े पर्दे पे आना है, बस मतलब दैट इज़ इट। तो लेकिन क्या हुआ कि टेलीविज़न से मैंने शुरुआत की फर्स्ट शो, फिर मैं ऑडिशन देने जाती थी, फिर वो शो बंद हो जाता था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ नेक्स्ट, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहते थे कि टीवी का अगर ये अगला मिल रहा है आपको तो कर लो। So there was no much option and my love for to be in front of camera मेरे लिए वो बहुत कुछ था। तो मीडियम मेरे लिए मैटर नहीं करता था उस वक्त। क्या मैटर करता था कि मैं हूँ और मेरा कैमरा है, as long as I'm acting I'm happy। But finally the transition happened and it takes time but हुआ। बिल्कुल क्या बात।
ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੁੜੀ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? She is a woman of substance for sure. Vidya is somebody जो हमेशा अपने आप को victimize नहीं करती. She tries to find a solution for everything. वो कोशिश करती है कि वो पूरी फैमिली को इकट्ठा रखे, साथ रहे, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा एक्सपेक्टेशंस, वो उम्मीद करती है अपने हस्बैंड से कि वो इक्वली फैमिली को सपोर्ट करे. विद्या एक ऐसी लड़की है जो अपना सब कुछ छोड़कर चंडीगढ़ आ जाती है अपने प्यार के साथ रहने के लिए, और किस तरह से उसकी it's like a girl coming to an age, you know, evolving the responsibilities, और किस हद तक वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाए, क्योंकि आई एम श्योर इस रूम में हर कोई जो बैठा है दे आर वर्किंग फॉर अ बेटर लाइफ, मेकिंग श्योर कि you guys work so hard to provide the admission of, you know, the schools that you send your children to. You make sure कि आप अपने बच्चों को सब कुछ दे जो आपको नहीं मिला. So as Vidya और as मृणाल मेरा हमेशा यही struggle होगा कि I do all that things to my kids or my siblings. Like मेरा ख्वाब था न्यूयॉर्क जाने का, पढ़ाई करने का, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त और बहुत एक्सपेंसिव था वो कोर्स, तो मैं नहीं जा पाई. लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने भाई को भेज पाऊँ, क्योंकि अगर उस वक्त मैं न्यूयॉर्क चली जाती तो उसकी स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती, वो मैं नहीं चाहती थी. सो आई वुड से ऐसे सर्कमस्टेंसेस काफ़ी आते हैं. विद्या की लाइफ में भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं. प्यार करती है वो अर्जुन से, लेकिन किस तरह से यू नो वो अनरियलिस्टिक, उसके विद्या के लिए वो अनरियलिस्टिक पैशन, या यू नो काफ़ी सालों बाद वो चाहते हैं कि वो it's like he should get the second chance, but to what extent she supports him or doesn't support, that you'll find out in the theaters. शायद इस फिल्म तो ਤੁਹਾਡਾ टेक अवे की है, लाइक मेन टेक अवेज की ने ਤੁਹਾਡੇ इस फिल्म तो? एक्चुअली मैंने पहले इस फिल्म को एज एन ऑडियंस देखा क्योंकि ये तेलुगु रीमेक है. तो जब मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी वो कबीर सिंह से एक हफ्ता पहले थी, और फिल्म देखने के बाद मेरा इमोशन ब्रेकडाउन हो गया. मैं रोने लगा बहुत ज़्यादा, और मैं यू नो आई वाज सीइंग इट विद माय वाइफ, और मेरे साथ मेरी उस वक्त पहले मैनेजर थी, वो थी, और उन्होंने बोला क्या हो गया, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, हम भी बहुत, पता नहीं इस फिल्म ने ना मुझे कहीं बहुत डीप डाउन, मुझे बिल्कुल रीमेक नहीं करनी थी फिर से. मेरे मन में था कि एक कर ली ठीक है, कैरेक्टर बहुत अच्छा था, फिर से नहीं करना. बट आई सॉ दिस फिल्म और कुछ हो गया मुझे देखने के बाद, एंड आई फेल्ट वेरी अपलिफ्टेड एंड मोटिवेटेड. यू नो दिस फिल्म मेड मी चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स हाउ आई लुक एट लाइफ. Because I think a lot of times we tend to spend time in self-pity. You know कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, कोई मुझे क्यों नहीं समझता. हम यही थॉट्स लेके यू नो राउंड एंड राउंड अपने सर में चलाते रहते हैं, और हम वहीं खड़े रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते उस वजह से, यू नो. तो ज़िंदगी में कभी कभी ना वो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सेल्फ पिटी में अपने आप को खोना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इस फिल्म को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार अगर अर्जुन तलवार की कहानी में जो वो करता है, वो ऐसा करके वो डिसीजन लेके आगे बढ़ सकता है, तो मैं क्यों यार छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे फील कर रहा हूँ. और इस फिल्म के अंदर एक बहुत इंस्पायरिंग इमोशनल एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया हो, और मुझे लगा कि ये अगर मैं ऑडियंस तक जो मुझे महसूस हुआ इस फिल्म को देखते हुए, अगर ऑडियंस को महसूस हो तो शायद काफ़ी लोगों का नज़रिया चीज़ों की तरफ बदलेगा. और उससे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि ये फिल्म एक्चुअली आने वाली थी 1.5 साल पहले, और हमने रिलीज़ डेट भी अगस्त अनाउंस की थी. आई थिंक 2020 हमने 25 अगस्त अनाउंस भी की थी, और फिर राइट इन द मिडिल कोविड हो गया. और जब अब ये फिल्म रिलीज़ हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ज़िंदगी में एक सेकेंड चांस ढूंढ रहे हैं, सब लोग ज़िंदगी में सर्कमस्टांसेस से जूझ रहे हैं, और सब लोग यू नो सब लोगों को ज़रूरत है ऐसे एक स्पिरिट की जो आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ाए. और कई बार ऐसा ही होता है कि हम ऐसी कोई कहानी देख लेते हैं जो कुछ बहुत बड़ी बात कह जाती है, और उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है. तो मेरे लिए ये फिल्म वो फिल्म थी, तो मुझे इस फिल्म से खुद बहुत इंस्पिरेशन मिली है, एंड आई होप कि लोगों को भी मिले. लोगों के लिए द 3 टेकअवेज एज यू सेइंग, कि जब बीवी चपेट मारे तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए. फनी टेकअवे है ना. देखा, मैं सीख गया हूँ, 7 साल हो गए ना, प्रो हो गया हूँ एकदम.
दूसरा टेक अवे, बच्चे की जूते की लेसेस खुल जाए तो उन्हें बांध देना चाहिए। और सबसे सीरियस टेक अवे ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए अपने ख्वाबों को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। जो आपके दिल में है, चाहे आपके अपने ही ना समझें, उसे चेज़ करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। वो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस फिल्म के बारे में। What you need to do, you need to do. Whether the world understands it or they don't understand it, you must do it. If you don't back yourself, don't expect anybody to back you. ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? नहीं, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि पंजाबी कल्चर जो है वो पूरे देश को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक मुझे लगता है एक सिंप्लिसिटी है और उसके साथ दिल बहुत बड़ा होता है और बहुत साफ होता है। जो मन में वो कह देते हैं और देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं, मुंडे और कुड़ियाँ सब गुड लुकिंग पीपल। और मैंने 2-2.5 साल एक्चुअली पंजाब में ही बिताए हैं कोविड के दौरान। मैं ब्यास के पास डेरा है, मैं वहीं पर था, मेरे बच्चे भी वहीं थे, मेरी वाइफ भी वहीं थी, हमने यहीं रह रहे थे और मैं काम करने के लिए ट्रैवल करता था। तो ये कल्चर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मतलब मैं खुद अपने आप को पंजाबी हूँ, मेरे फादर भी पंजाबी हैं, लेकिन मैंने पंजाब में बचपन से वक्त नहीं बिताया। मैं शहर का बच्चा हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, फिर बॉम्बे चला गया। तो ये मौका मिला मुझे। एक तो ये फिल्म हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 साल यहाँ शूट की और फिर उसके बाद मैं 2-2.5 साल खुद यहाँ रहा। तो मैं खुद उस कल्चर से बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ और काफ़ी और समझा हूँ इन 2-2.5 सालों में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, कबीर सिंह भी पंजाबी था, ये भी पंजाबी है, टॉमी सिंह भी पंजाबी था। तो जो आप बोल रहे हो, आई होप वो सही हो और आई होप अर्जुन तलवार भी लोगों को ये इसका कैरेक्टर जो है ना, ये थोड़ा आपको शायद आपकी याद ना दिलाए, आपके बड़े भाई की याद दिलाएगा, आपके फादर की याद दिलाएगा। जो लोग ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाते ना, लेकिन उनके अंदर होता है, ये वैसा कैरेक्टर है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये उन सब मेरे फैमिली मेम्बर्स की याद दिलाता है हु आई लुक अप टू। जो घर संभालते हैं, जो अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं, जो अपने मन की बात अंदर रख लेते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ कैसा रहा? हमें ना बच्चे को लेके बड़ा डर लगा रहता था, क्योंकि ना 7 महीने सब कोविड में घर बैठ गए। तो हम कॉल करके पूछते रहते थे, बड़ा तो नहीं हो गया, कितने इंच उसकी हाइट बढ़ गई है, बाल प्लीज मैच करके रखना, शॉर्ट ऑफ से ही खाना मत खिलाना, हम सब चेक करते रहते थे। तो ये सबसे बड़ा डर था हमारा कि ये बड़ा ना हो जाए यार, हमें फिल्म कंप्लीट करनी है। सो दैट्स माई मेमोरी ऑफ रौनित कि यार ये बड़ा तो नहीं लग रहा, सेम लग रहा है, हाँ चलो चलो आओ शूटिंग करो। चंडीगढ़ की ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप दोबारा यहाँ शूट करने भी आएंगे और दोबारा हम सब प्यारे लोगों से मिलने भी आएंगे? हम खुद को प्यारा बोल रहे थे। नहीं, जब से इसने कहा है सिंगल है तेरी तो स्माइल हटी नहीं रही फेस में, कुछ भी मृणाल बोले ना ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें भी तो देख रहा था। हाँ बेटा, जो मुझे देख रहा था ना मुझे दिख जाता है कौन मुझे देख रहा था, क्या देख रहा। वेल एक तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम फिल्म प्रमोट करने आते हैं तो हम उस शहर की बड़ी तारीफ करते हैं, वो कभी कभी फेक भी लगता है, लेकिन चंडीगढ़ तो मतलब इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ इन द कंट्री एक्चुअली, जेन्युइनली। क्योंकि एक तो मुझे यहाँ की सफाई बहुत पसंद है और मुझे चंडीगढ़ का जो एक सुकून मिलता है आंखों को जब आप चंडीगढ़ में आते हो, बिकॉज द वे द बिल्डिंग्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, और जो एक फील है, और यहाँ के लोग भी मुझे शांत मिजाज महसूस होते हैं। मतलब हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे तो ऐसा कुछ है ना भसड़ मच गई रोड के ऊपर, ऐसा नहीं होता था, बहुत आराम से काम करने देते थे, इज्जत से काम करने देते। और यहाँ पे फैमिलीज़ हैं और कल्चर जो है चंडीगढ़ का, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का मौसम मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। यहाँ की ठंड तो मुझे बहुत ही पसंद है, गर्मी इतनी नहीं, ठंड हाँ गर्मी में तो थोड़ा लू की बॉम्बे वाले लोगों को आदत नहीं है, अब मुझे हो गई है क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त बिताया यहाँ पे, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को हो गई है क्योंकि वो तो बाहर ही खेलते रहते थे गर्मी में ठंडी में। बट ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि ये प्लान में नहीं था, हम ज़बरदस्ती आए चंडीगढ़ आप लोगों के लिए। वेल थैंक यू सो मच, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।